आने वाला है एक महासंग्राम, अंत होने वाला है अशोक का कथन। कलयुग में जन्मी कोई शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। ऐसे ही पत्थर थे प्रोफेसर, जिनसे बचपन में मुझे मारा गया था। नाउ इट्स माय टर्न। तुम एक योद्धा हो, ऐसा योद्धा जो खुद नहीं जानता वो कौन है। जवाब के लिए बाहर नहीं, अंदर ढूंढनी होगी। इस महाकार्य को पूरा करने के लिए तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें एक मदद की आवश्यकता होगी। शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलंघन की शुरुआत प्राचीन भारत में सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान होती है, जिनकी सेनाओं ने अभी अभी क्रूर कलिंग युद्ध समाप्त किया है। अपने नाम पर बहाई गई रक्त की नदियों से त्रस्त अशोक आध्यात्मिक जागृति से गुजरता है और हिंसा का त्याग करता है। ज्ञान की खोज के दौरान वह अमरता के रहस्य पर ठोकर खाता है, एक दिव्य ज्ञान जो किसी भी नश्वर को देवत्व तक बढ़ाने में सक्षम है। अगर ऐसी शक्ति गलत हाथों में पड़ गई तो विनाशकारी क्षमता को पहचानते हुए अशोक इस रहस्य को 9 पवित्र पुस्तकों में विभाजित करता है और उन्हें पूरे राज्य में 9 वफादार संरक्षकों को वितरित करता है, जिनमें से प्रत्येक ने किसी भी कीमत पर अपने ग्रंथ की रक्षा करने की शपथ ली है। वह यह जानते हुए मर जाता है कि रहस्य सुरक्षित, बिखरा हुआ और छिपा हुआ है। सदियों बाद हम वेधा से मिलते हैं। एक साधारण जीवन जीने वाला युवक जल्द ही जगपति बाबू और जयराम जैसे संतों का एक समूह उसके पास आता है, जो उसकी असली पहचान बताते हैं। वह 9वीं पुस्तक का अमरता की पहेली का आखिरी टुकड़ा रक्षक है। शुरुआत में संशयी और प्रतिरोधी वेधा को इस नई वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जब पुस्तक की तलाश में जुटी ताकतें उसके करीब आने लगती है। श्रेया सरन एक और संरक्षक के रूप में प्रकट होती है, जो वेधा को ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करती है, जबकि वेधा अपनी आधुनिक संवेदनाओं को अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्य के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष करता है। महावीर लामा का आगमन होता है, जिसे मंचू मनोज ने बखूबी निभाया है। फ्लैशबैक के माध्यम से हम उनकी दुखद पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। एक निम्न जाति में जन्मे महावीर ने अथक अपमान, हिंसा और व्यवस्थागत बहिष्कार सहा। उन्होंने अपने प्रियजनों को सामाजिक क्रूरता के कारण कष्ट सहते और मरते देखा। पुरातन पदानुक्रमों द्वारा उनकी मानवता को नकारा गया। इस अंतहीन पतन ने उनकी आत्मा को विकृत कर दिया और वे अशोक के ग्रंथों की कथा से ग्रस्त हो गए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि उन्हें अमरता प्राप्त हो जाए तो वे जाति की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं और शाब्दिक अर्थों में अछूत बन सकते हैं। एक ऐसा देवता जो मानवीय पूर्वाग्रहों की पहुंच से परे हो, उसकी खोज विशुद्ध द्वेष से नहीं बल्कि न्याय और अस्तित्व की विकृत भावना से प्रेरित है। वह चालाकी और क्रूरता से कई किताबें पहले ही हासिल कर चुका है और अब उसकी नजर 9वीं किताब पर है, जिसकी रक्षा वेधा करता है। जैसे जैसे वेधा प्रशिक्षण लेता है और धीरे धीरे अपनी छिपी क्षमताओं को उजागर करता है, वह रितिका नायक द्वारा अभिनीत विभा के साथ एक बंधन बनाता है, जो एक उत्साही युवती है और उसका भावनात्मक सहारा बन जाती है। वह उस जीवन का प्रतिनिधित्व करती है जो वह जी सकता था, उस सामान्यता का जिसे उसे त्यागने के लिए मजबूर किया गया है। उनका रिश्ता कोमल लेकिन अविकसित है, जो पूरी तरह से साकार कथानक से ज्यादा प्रेरणा का काम करता है। फिल्म का मुख्य एक्शन सीक्वेंस पौराणिक संपाति पक्षी से जुड़ा है, जो प्राचीन कथाओं से जुड़ा एक विशाल प्राणी है। महावीर की सेना 9वीं किताब का पता लगाने के लिए पक्षी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और वेधा को एक आश्चर्यजनक दृश्य युद्ध में उसका सामना करना पड़ता है, जिसमें व्यावहारिक प्रभावों और सीजीआई का अद्भुत मिश्रण है। यह दृश्य तकनीकी रूप से अद्भुत है, जो कट्टामनेनी की सिनेमेटोग्राफिक दृष्टि और फिल्म की तमाशे के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बाद में महावीर के अनुयायियों द्वारा यात्रा के दौरान वेधा पर घात लगाने पर एक जोरदार ट्रेन युद्ध छिड़ जाता है। नृत्य निर्देशन सटीक है, दाव गहरे हैं
और यह दृश्य एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य करता है, जहां वेधा पूरी तरह से रक्षक के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार करता है। वह अब अपने भाग्य से भाग नहीं रहा है, बल्कि उसकी ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे चरम उत्कर्ष निकट आता है, महावीर अंततः वेधा से सीधे भिड़ जाता है। फिल्म एक संवाद के क्षण की अनुमति देती है, जहां महावीर अपने दर्द, अपने क्रोध और इस विश्वास को व्यक्त करता है कि देवताओं और समाज दोनों ने उसे निराश किया है। यह एक शक्तिशाली दृश्य है और मनोज हर शब्द को बखूबी निभाते हैं। वेधा का तर्क है कि अमरता उसके दुख को मिटा नहीं पाएगी, बल्कि उसे स्थायी बनाएगी, उसे प्रतिशोध के अंतहीन चक्र में फंसाएगी। दार्शनिक बहस क्रूर युद्ध का रास्ता देती है। कर्तव्य की स्वीकृति और सहयोगियों के सहयोग से सशक्त वेधा महावीर को पराजित करने में सफल हो जाता है। हालांकि उसे सीधे मारने के बजाय वेधा करुणा का परिचय देता है और अशोक के मूल आघात को परिभाषित करने वाले हिंसा के चक्र को तोड़ने का प्रयास करता है। महावीर टूटा हुआ और रोता हुआ प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और आत्मविनाश का विकल्प चुनता है। वह ऐसी दुनिया की कल्पना करने में असमर्थ है जहां वह क्रोध के बिना रह सके। इसके बाद वेधा 9वीं पुस्तक प्राप्त करता है और उसकी रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। ऋषि भविष्य के खतरों का संकेत देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह एक बड़ी गाथा की शुरुआत मात्र है। फिल्म का अंत वेधा के खड़े होकर निगरानी करने के साथ होता है। अमरता के रहस्य का भार उसके कंधों पर टिका हुआ है। एक ऐसी दुनिया का रक्षक जो अभी तक नहीं जानती कि वह दैवीय आपदा के कितने करीब आ गई थी।